नमस्कार सभी को। तो आज का हमारा सवाल है जे एडवांस 2018 से। तो क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से सवाल है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हर साल एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है एडवांस में। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज हर साल पूछा जाता है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू से कि इफ यू लाइक माय कंटेंट देन प्लीज डू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर भी कर सकते हैं तो वो भी करें। और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, तभी आपको जो कंसेप्ट है वो पूरा अच्छे से क्लियर होगा। An infinitely long, thin, non-conducting wire is parallel to z axis के पैरेलल रखा हुआ है, carries a uniform line charge। इस पे एक लाइन चार्ज रखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। It pierces a thin non-conducting spherical shell। एक शेल के अंदर इसको पियर्स कर रखा है, मतलब डाल रखा है होल करके। आर्क पी क्यू सबस्टेंड 120 डिग्री, ये पी क्यू आर के 120 डिग्री सस्पेंड कर रहा है इसमें। ठीक है। परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस दे रखा है एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू शेल से निकालना है, शेल से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। ठीक है। देन ये फर्स्ट पार्ट है इसका, फिर सेकंड पार्ट भी है। पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। सो आपको ये बताना चाहिए, फ्लक्स जो होता है किसी भी एक क्लोज सरफेस से, ये स्फीयर क्लोज सरफेस है, ये होता है जितना उसके अंदर चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर सिर्फ इतना चार्ज है, इस हालांकि इस पूरी वायर पर चार्ज है, लेकिन इस वायर के अंदर खाली ये चार्ज है जो इसके अंदर आ रहा है स्फीयर के अंदर। अच्छा, ये चार्ज कितना, इसको निकालना पड़ेगा, ये कितना। तो ये निकालने के लिए आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी, बिकॉज जो चार्ज होता है लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा होता है क्यू बाय एल। जो चार्ज है इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी ये वाली। तो आपको पता है भाई ये एंगल 60 हो जाएगा, है ना। सो दिस लाइन, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं कि ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू आर साइन 60। ये भी कितना होगा, आर साइन 60। टोटल जो लेंथ हो जाएगी ये वाली, दिस इज इक्वल टू 2r साइन 60। दिस इज 2r इंटू रूट 3/2 इज इक्वल टू r रूट 3। तो ये लेंथ है। अब चार्ज होता है लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ इज r रूट 3 अपॉन एप्सिलॉन। So this is the charge passing through this, flux passing through this spherical shell। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो सी है वो गलत हो गया, ये क्या है, रूट टू आर, बिल्कुल गलत कह रहा है साफ साफ। ऑप्शन बी की बात करते हैं और डी की बात करते हैं। Z component of electric field is zero at all points on the surface of the shell। कह रहा है Z component जीरो होगा हर पॉइंट पे सरफेस के, बिल्कुल सही कह रहा है। अभी अगर आपको बेसिक नॉलेज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो ये आप समझ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप इस इनफाइनाइट वायर की वजह से बात करें, तो इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा ऐसी होती है इसकी वजह से, है ना। मतलब अगर वायर जेड में जा रही है तो इलेक्ट्रिक लाइन इसकी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ऐसे कुछ होगी, इधर होगी, इसी मतलब इस प्लेन में होगी। ये जो प्लेन दिख रहा है आपको ये वाला, कभी वायर की वजह से फील्ड ऊपर नहीं होती है, हमेशा दूर की तरफ होती है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड बॉडी से, है ना। तो चाहे आप कैसी बॉडी भी ड्रॉ कर लें, कहीं भी निकाल लें फील्ड, तो कभी फील्ड ऊपर की तरफ नहीं आएगी वो, मतलब जेड कंपोनेंट तो कभी हो ही नहीं सकता। चाहे वो शेल ड्रॉ कर लो यहाँ पे, या वायर के आसपास सिलेंडर ड्रॉ कर लो, या आप इसके आसपास कोई कॉन ड्रॉ कर लो, कभी फील्ड ऊपर नहीं आ सकती, हमेशा वायर से दूर की तरफ होती है, वायर की परपेंडिकुलर होती है। सो दिस ऑप्शन इज एग्जैक्टली करेक्ट कि भाई जेड कंपोनेंट इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो रहेगा। ऑप्शन डी कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल एट ऑल द पॉइंट्स, कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगी। अब ये कहना तो बिल्कुल गलती है वैसे तो, अब कैसे गलत है वो देखते हैं जरा, थोड़ा थ्री आप देखें समझ के इसको। मान ले ये शेल मान लेते हैं, अब ये स्फीयर मान लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ जैसे कि इस पॉइंट की, है ना। तो इस पॉइंट पे भाई एकदम बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, और सरफेस के नॉर्मल है, बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो भी सही कह रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही कोई इस पॉइंट पे आ जाऊँ, मान लेते हैं वो वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, लेकिन सरफेस तो ऐसे है ही, तो क्या नॉर्मल है ये, नॉर्मल नहीं है, कुछ एंगल है इसका। तो अगर कहीं और यहाँ निकालेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, लेकिन ये सर्विस का ऐसे है, तो नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल हर जगह नहीं होगी, कुछ पॉइंट्स पे होगी खाली, जो यहाँ पॉइंट्स होंगे ना इस सर्कल पे, स्फीयर के, वहां नॉर्मल होगी, बाकी कहीं नॉर्मल नहीं होगी। तो ऑप्शन जो डी है वो गलत कह रहा है। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए और बी खाली से ऑप्शन है। सो आई हैव ट्राइड कि मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाऊँ। एंड इफ इट इज क्लियर टू यू देन प्लीज, मैंने कहा था आपको कि मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।